हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू GeoIS। आप लोगों को पता ही होगा कि इंडिया में सुइसाइड एक क्राइम है। तो कोई भी अगर बंदा सुइसाइड करने की कोशिश करता है और करने की कोशिश में वो पकड़ा जाए या फिर सुइसाइड करने की कोशिश की उसके बाद वो बच गया या बच गई, तो उसके बाद इसको क्राइम के हिसाब से देखा जाता है और उस हिसाब से उसको सज़ा भी मिलता है। पर अगर मान लीजिए कि कोई बंदा वो मरना चाहता है क्योंकि उसको एक ऐसा डिजीज़ है, उसको एक साइकोलॉजिकल कुछ इशू है, या फिर उसके मतलब कि उसको कैंसर है, या फिर ऐसे रेयर डिजीज़ है जो मतलब कि वो चाहता है कि मैं ज़िंदा ना रहूं क्योंकि ये जो मैं ज़िंदा हूँ बहुत ही ज़्यादा दर्द मुझे उठाना पड़ रहा है, मैं इतना दर्द और नहीं सहन कर सकती। ठीक है, तो तब क्या होगा? तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट सिंप्लीफाइड इट्स रूल ऑन पैसिव यूथनेशिया। ठीक है, in a 2018 judgment, Common Cause versus Union of India, Supreme Court had recognized the right to die with dignity as an inextricable facet of the right to live with dignity under Article 21 of the Constitution. It had accordingly upheld the legal validity of passive euthanasia. तो हम लोगों का बहुत सारा राइट है, ये हम लोगों को पता है कि हम लोग जो मतलब कि जी रहे हैं एज अ सिटीज़न, तो हम लोगों का बहुत सारा राइट है। तो उस राइट के अंदर ही ये राइट भी आता था। It was argued that the direction had become virtually inenforceable owing to the complexity of the procedure prescribed by Supreme Court. Thus, necessary amendments were sought to make the judgment workable. Accordingly, several changes were introduced by the five-judge bench in the guidelines laid down in 2018 with respect to the execution and enforcement of advance care directives as well as the procedure for passive euthanasia. पहले से क्या क्या चेंज अगर आया है, अगर देखा जाए तो द चेंजेस ब्रॉट बाय द सुप्रीम कोर्ट नाउ और अर्लियर। अर्लियर में क्या था? इट वॉज नेसेसरी दैट अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट अटेस्ट और काउंटर साइन अ लिविंग विल। मतलब कि ये जो तरीका था ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। ठीक है, हम लोगों ने देखा कि हाँ, इसको देखा जा रहा है कि हाँ ये राइट के अंदर आएगा कि हाँ कोई अगर ऐसे इसे मरना मतलब कैसे मरना चाहता है, कोई अगर कोई वैलिड रीज़न है, वैलिड सोशल रीज़न है, तो कोई ये एप्लीकेशन कर सकता है, वो एक्सेप्टेड भी होगा। पर पहले का जो नियम था वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। लिविंग विल वॉज केप्ट इन द कस्टडी of the district court concerned. Primary board of doctors needs at least for experts from general medicine, cardiology, neurology, nephrology, psychiatry, or oncology with overall standing of at least 20 years. तो 20 साल का एक्सपीरियंस है, ये सब डॉक्टर वगैरह पहले से रहेंगे वो उस बोर्ड में, वो लोग देखेंगे कि हाँ इसका सिवियरिटी क्या है, सीरियसनेस क्या है। द 2018 जजमेंट डिड नॉट स्पेसिफाई एनी आउटर लिमिट ऑन विड्रॉल ऑफ ट्रीटमेंट। द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैड टू कंस्टिट्यूट द सेकेंड बोर्ड ऑफ मेडिकल एक्सपर्ट्स। तो एक सेकेंड बोर्ड भी मतलब के रहना होगा। लिविंग विल, an attestation by a notary or a gazetted officer to be sufficient for living will। अभी ये नाव का हो गया है। ठीक है, तो अभी अगर मतलब कि ये प्रोसीड्योर कोई करना चाहता है तो क्या क्या होगा? Access to the living will. Living will a part of national health record which can be accessed by Indian hospitals. Primary board to examine patient's condition. 3 doctors including treating physician and 2 other doctors with 5 years of experience in the specialty will comprise the primary board of doctors. तो जो था 20 साल, अभी ये हो गया है 5 साल। Primary or secondary board to decide within 48 hours on withdrawal of further treatment. हॉस्पिटल मस्ट इमीडिएटली कंस्टिट्यूट अ सेकेंडरी बोर्ड ऑफ मेडिकल एक्सपर्ट्स। तो जो पहले का जो नियम वगैरह था वो अभी थोड़ा सिंपल हो गया है। ठीक है, टाइमलाइन। पी रथिनाम केस 1994 struck down section 309 of Indian Penal Code attempt to suicide as unconstitutional। जैसे जो मैंने कहा था कि कोई अगर सुसाइड करने की कोशिश करता है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जियान कौर केस 1996 both assisted suicide and euthanasia were unlawful। अरुणा शानबाग केस SC allowed passive euthanasia for the first time। तो ये पहला टाइम था 2011 में। Law Commission's 241st report on passive euthanasia 2012 also recognized individual autonomy and the need for euthanasia in certain cases। तो ये है टाइमलाइन ऑफ यूथनेशिया। तो सबसे पहले 1994 में 1996 में जो इम्पॉसिबल था 2011 में वो पॉसिबल हुआ। अभी इस चीज़ को और भी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड से देखा जा रहा है और ये सब जो प्रोसेस है उसको ईज किया जा रहा है। तो हम लोग के मन में ये सवाल आ ही सकता है कि
तो क्या इसका मतलब कि बुरा इस्तेमाल नहीं होगा? ऑब्वियसली we'll discuss about in favor or the argument of that process. Okay, argument क्या है? Arguments in favor of euthanasia: right to self determination, caregivers burden, right to die with dignity, encouraging organ transplantation can be regulated. Human beings should be free to make decision about their own lives. This is especially true if they are facing a terminal illness from which there is no chance of recovery. मुझे एक ऐसा बीमारी है जिससे मैं लौट नहीं सकता, मैं ठीक नहीं हो सकता, तो मुझे हक है अपने आप को खत्म करने का, मेरा जो जिंदगी है उसको खत्म करने का. मेजोरिटी ऑफ सच पिटिशनर्स आर फील्ड बाय सफरर्स और फैमिली मेंबर्स और दे आर केयर टेकर्स. मतलब कि उन लोगों को जो संभाल रहा है वो फैमिली मेंबर्स, केयर टेकर ही ये एप्लीकेशन करते हैं कि नहीं, हम ये एक बर्डन बन गया है, हम लोग इससे छुटकारा चाहते हैं क्योंकि इसका हालत ऐसा है और हम लोग भी इसके साथ जुड़े हुए हैं और ये देखा नहीं जा सकता. केयर गिवर्स बर्डन कट्स अक्रॉस वेरियस डोमेन सच एज फिनेंशियल, इमोशनल, टाइम, etc. तो रीजन बेसिकली यही होता है, फिनेंशियल, इमोशनल एंड टाइम. ओके, right to die with dignity: allowing people to die with dignity is kinder than forcing them to continue their lives with suffering. तो डाइंग विथ डिग्निटी ये ज्यादा बेहतर है रेदर देन कि मैं ऐसे ही जी रहा हूं जो जिंदगी मौत से भी बदतर है. एनकरेजिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन: तो इसमें क्या होता है कि आप तो अपनी जिंदगी खत्म करना चाहते हो ना, तो कितने सारे ऐसे लोग हैं जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए वेट कर रहे हैं. ठीक है, ये ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन इंडिया में बहुत मामूली बात नहीं है. ऐसा नहीं है कि सभी लोग जो मर जाते हैं या मतलब मर जाएंगे, मरना चाहते हैं, वो ऑर्गन डोनेट करके जाते हैं. ये ऑर्गन डोनेशन, ट्रांसप्लांटेशन बहुत प्रॉब्लमेटिक एक जगह है. क्यों प्रॉब्लमेटिक? क्योंकि जो अवेयरनेस है, कॉन्शियसनेस है, ये सोसाइटी में उतना है नहीं. इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू एडवोकेट फॉर ऑर्गन डोनेशन. दिस इन टर्न विल हेल्प मेनी पेशेंट्स विद ऑर्गन फेलियर वेटिंग फॉर ट्रांसप्लांटेशन, जो बारे में मैं कह रहा था. कैन बी रेगुलेटेड: इफ इट्स लीगल देन द प्रोसेस कैन बी कंट्रोल्ड, इंक्लूडिंग प्रॉपर सेफगार्ड्स एंड चेक्स टू एंश्योर दिस इज रियली व्हाट द पर्सन वांट्स. तो अगर ये लीगल है तो हम लोग सब कुछ नियम मान के इसको हम लोग करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि वो बंदा खुद ही अपने आप से मरना चाहता है, डॉक्टर का टीम है, सब कुछ है. तो अभी आप देखेंगे कि इसके अगेंस्ट में क्या क्या आर्गुमेंट है. Arguments against euthanasia: eliminating the invalid. Euthanasia opposers argue that if we embrace the right to death with dignity, people with incurable and debilitating illnesses will be disposed from our civilized society. तो जो लोग सही नहीं हो सकते हम लोग उनको डिस्पोज कर रहे हैं. ऐसा तो नहीं हो सकता ना, हम लोग तो इंसान हैं. ये तो कोई घोड़ा नहीं कि ये घोड़ा अभी दौड़ नहीं पाता, चलो इसको मार डालो. ये तो इंसान है. तो जो भी इनक्यूरेबल डिजीजेस से वो लोग लड़ रहे हैं तो हम लोग उसको डिस्पोज कर देंगे. Malified intention: there is a possibility of misusing euthanasia by family members or relatives for inheriting the property of the patient. देखा कि प्रॉपर्टी कब्जे में कर लेंगे, इसीलिए उन कहा जा रहा है, एप्लीकेशन दिया जा रहा है कि ये इनको तकलीफ हो रहा है, चलो इन्हें मार दो. Devaluation of life: euthanasia weakens society's respect for the sanctity of life as it leaves open various dangerous loopholes for exploitation, leading to the disposability of human existence. थोड़े देर पहले मैं डिस्कस कर रहा था कि इफ इट इज लीगल, इफ इट हैज स्पेसिफिक प्रोसीड्योर्स, तो ये ठीक से अच्छे से हो सकता है. अब आप लोग बताइए कि इंडिया में ऐसा कौन सा प्रोसीड्योर है जो लीगल है और वो लीगली सब प्रोसीड्योर मान के होता है? ऐसा नहीं होता ना. Commercialization of healthcare: if euthanasia is legalized, then commercial health sector will serve death sentence to many disabled and elderly citizens of India for large amount of money. तो मीग्र मतलब होता है कि साधारण, कि बहुत ही कम, सिंपल, स्मॉल. तो स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी के लिए भी ये लोग किसी को भी मार डालेंगे, जो भी एल्डर सिटीजन होंगे, जो भी डिसेबल होंगे. तो इसका कमर्शियलाइजेशन हो जाएगा. Against Hippocratic oath: to ask the doctors, nurses or any other health professionals carry out euthanasia or assist in a suicide would be a violation of fundamental medical ethics. आप लोगों को पता होगा एक फंडामेंटल मेडिकल एथिक्स आता है जहाँ पे वो लोग शपथ लेते हैं कि मैं जो ये काम करने जा रहा हूँ मैं लोगों को, इंसान का जान बचाने के लिए कर रहा हूँ. तो ये तो हिपोक्रेसी हो जाएगा कि जान बचाने के लिए तुमने शपथ लिया था, अभी तुम उसको मार दे रहे हो क्योंकि एक ऐसा इनक्यूरेबल डिजीज है या फिर ये मरना चाहता है, इनको तकलीफ हो रहा है इसलिए. तो नेमली द हिपोक्रेटिक ओथ, ये एक हिपोक्रेटिक ओथ बन जाएगा. ठीक है. Conclusion:
यूथनेशिया इज समथिंग दैट कैन नॉट बी ऑलवेज जस्ट लुक्ड एट लॉजिकली, तो हम लोग इसको हर वक्त लॉजिकली नहीं देख सकते. देयर आर मेनी इमोशंस इन्वॉल्व एज वेल. ईच इंडिविजुअल ऑल्सो हैज द राइट टू मेक देयर ओन डिसीजंस when it comes to something of such a severe nature. However, there is a need to focus on the procedures that help the patient to get rid of the pain, and not only does it stop the suffering of the person but also ends the suffering of the patient's family members. Also, proper attention should also be given to stop possible misuse of any such argument. तो वे फॉरवर्ड में हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम लोग यही कहेंगे कि हर वक्त हम इस चीज को लॉजिकल वे में नहीं देख सकते. जितना भी लूप होल बनेगा हम उस चीज को अगर ठीक से देखें, अगर हम इस चीज को जनरल वे में एक्सेस ना करने को दे कि हाँ जो भी फैमिली मेंबर है उन सब से बात करके देख के, जो भी मरना चाहता है, मरने की ख्वाहिश रखता है, उनसे बात करके तब जाके हम लोग एक डिसीजन पे अगर आए तो ये प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा. मतलब कि ऐसे ही हम इस नियम को इस मतलब कि ऐसे लीगल नहीं कर दे सकते कि जनरल फॉर ऑल, यूनिवर्सल फॉर ऑल. बट कुछ एक्सेप्शनल केस में, जैसा कि होता है हम लोगों को पता है कि प्रेगनेंसी, इन केस ऑफ प्रेगनेंसी, तो वैसे ही कुछ एक्सेप्शनल केस में हम लोग देख के समझ के ये चीज़ को एक्सेप्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू.